Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, if you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my world. And guys, I'm Gagnika and ये मेरा channel है. एंड मैं एक हीलर हूँ, एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें ताकि आप देख सकें कि मैं क्या काम करती हूँ. ऑलराइट. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड. कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी बिकॉज आई डोंट नो देयर वाज सम इशू इन माय फोन. एंड मैंने कल 2 बार वीडियो को लाइक जो रीडिंग आज करने वाली हूँ ना, ये रीडिंग मैं कल करने की कोशिश करी थी. भाई मेरे से हो ही नहीं पा रही थी बिकॉज मैंने 2 बार वीडियोज़ को डाउनलोड रिकॉर्ड किया. स्पेस ही ख़त्म हो गया था मेरे फ़ोन में. मैं वीडियो को सेव ही नहीं कर पा रही थी, और सेव नहीं कर पा रही थी तो अपलोड कैसे करती. तो कल मैं थोड़ा सा पिस्ड ऑफ थी एंड आई कुड नॉट बेसिकली पोस्ट अ वीडियो. सो आई सेड दैट आई वांटेड सम मी टाइम. But I want to tell you, I love doing this work, so I don't think I need me time. I already get enough of fucking me time because मैं घर से ही काम करती हूँ तो मेरे को अपने लिए तो काफ़ी समय मिलता है. एंड इवन व्हेन आई एम वर्किंग आई एम मेकिंग श्योर ऑलवेज कि मैं अपनी केयर करती हूँ, अपना अच्छा खाना पीना खाती हूँ, अपनी ब्यूटी का रूटीन जो मेरा है वो रहता है. तो मी टाइम की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. खैर एनीवे, इस चैनल पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ ऑफ द गॉड. ओके, इट्स अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहते हैं तो ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है. नेगेटिविटी को फेस करते हुए भी सोल्यूशन ढूंढना. ह्यूमन इसीलिए इस धरती पर पैदा हुआ है बिकॉज ये मेरे साथ भी होता है कि वेन एवर आई गेट स्टक इन टू सम काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा or some kind of a situation, yes I get down for one day, but अपने आप को दोबारा से पॉजिटिव करना ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप एक स्टेट ऑफ माइंड में फंस जाते हो ना तो उसको कहते हैं डिप्रेशन. डिप्रेशन नहीं करना चाहिए. तो हाई वाइब्रेशन में जब आप रहना सीख जाते हो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है. एंड प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हैं जब आपका दिल अंदर से हील होगा, आपको दर्द नहीं होगा, आप अंदर से हील होंगे तो आप सेल्फ लव करेंगे. एंड सेल्फ लव का पहला रूल होता है ज़िंदगी में बाउंड्रीज रखना, नो बोलना सीखना, अपनी इज्जत करना एंड दूसरों की दूसरे आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं. वंस यू हैव दीज केपेबिलिटीज यू नो व्हाट इज़ योर टारगेट. बिकॉज लाइफ में आप यूनिवर्स से बिल्कुल बोल सकते हैं मुझे करोड़पति बनना है, बट यूनिवर्स ये जानना चाहता है कि आप उस करोड़ रुपए का क्या करोगे. Are you only going to take care of your family or only going to take care of your husband or wife, or will you give back to the society? Because अर्थ पे हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं ताकि हम जो भी कमाते हैं, लक्ष्मी माँ हमारे पास जिस भी रूप में आती है उसको हमें दुनिया से शेयर करना होता है. मे बी दान पुण्य करके, मे बी चैरिटी वर्क करके, मे बी आपके अंदर अगर किसी भी तरीके का ज्ञान है तो मेरी तरह यूट्यूबर बन के उसे दुनिया से शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई वी आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ. ऑलराइट, उसके अलावा आप बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरे किसी अच्छे कंटेंट को मिस ना करें. बिकॉज यहाँ पे हम बहुत अच्छी बातें करते हैं. अगर आपको अच्छी बातें सुननी है तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप मेरे वीडियोस को एक्सप्लोर करें. यहाँ पर हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की, मनी मैनिफेस्टेशन की, हाई वाइब्रेशन में रहने की बात करते हैं. प्लस ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे डेडिकेटेड चैनल है. यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्या होती है, आप रनिंग चेजिंग फेज में क्यों हैं, क्यों आप एक ऐसे इंसान के पीछे भागना चाहते हैं जो आपको प्रायोरिटी नहीं बनाता. बिकॉज जो इंसान अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी नहीं बना पाता वो दूसरे को प्रायोरिटी कभी नहीं बना सकता. बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट विद आवर सेल्फ. जब हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप की इज्जत करते हैं तब हम दूसरे लोगों की भी इज्जत कर पाते हैं. एंड हम दूसरे लोगों के कहने पे नहीं चलते, हम अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को खुद लेते हैं. एंड हर इंसान को पता होता है उसके लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा. इंटरनली वी ऑल नो, बट समटाइम्स ह्यूमंस अपना दिल बंद कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है सोसाइटी ये चाहती है, फैमिली वाले ये चाहते हैं. ओके, एंड मॉरली ये सही है. आपके मोराल्स सोसाइटी से नहीं होते, आपके मोराल्स होते हैं आपकी खुद के अंदर. आपकी आत्मा को क्या अच्छा लगता है, दैट इज़ योर मोराल्स. एंड अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी सिचुएशन में है कि आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हैं, वो आपसे आगे भाग रहा है, आप उस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं. क्यों आप इस जर्नी में आए हैं, क्यों फेमिनिन एनर्जी को दर्द होता है और मैस्कुलिन एनर्जी प्यार से भागता है, क्यों मैस्कुलिन एनर्जी माचो है एंड फेमिनिन एनर्जी जो है
वो वनरेबल होती है, उसको ये जर्नी आपको सिर्फ यही सिखाने आई है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी इज्जत नहीं करेंगे ना तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। तो ये चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में समझाती हूँ। उसके बाद मैं आपके अंदर के पेन को हील कराती हूँ सेशंस के थ्रू, जिसमें हम टॉकिंग थेरेपी होती है, जिसमें मैं आपको रुलाती हूँ, ताकि बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में हील नहीं हो सकते जब तक आप रोएंगे नहीं। तो मैं रुलाती हूँ आपके पेन को याद दिला के, और फिर उसके बाद हम हीलिंग करते हैं चक्रा बैलेंसिंग करके। उसके अलावा हमारे मेडिटेशन सेशंस होते हैं जिसमें मैं आपको अपने 5 इंद्रियों पे संयम किस तरीके से रखा जाता है वो सिखाती हूँ। ऑलराइट, एंड कॉर्ड कटिंग बीज कहते हैं कि जब हम किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, रैंडम, इवन हम अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ इन्वॉल्व होते हैं लेकिन प्यार नहीं है, हम तभी भी सेक्सुअली इन्वॉल्व है। तो जब भी हम किसी इंसान से सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं उससे कर्मा हमारा जुड़ जाता है। तो जो हमारे पार्टनर का कर्मा होगा ना, उसकी फैमिली का, वो हम पे भी आ जाता है। उसको धोने में ना सदियां लग जाती है, लेकिन मुझको कसम से सदियां लगी है अपने इस कर्मा को धोने में। और आई थिंक नाउ आई डोंट हैव एनी कार्मिक फ्रेंड्स, कार्मिक पैटर्न्स में द ओनली थिंग विच आई हैव इज ड्रिंकिंग अ लिटिल, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई डू एंड आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट, in fact leave it because I don't like doing it. All right, and ये करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, एंड व्हाट एल्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई बेसिकली टीच। एंड अगर कर्मा एक और चीज़ होती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कॉर्ड कटिंग तब भी करने की ज़रूरत होती है, आपका कोई पुराना बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड था, कोई आपको पसंद करता है, आप उसे पसंद नहीं करते, तो उसके लिए, आपके लिए जो उस इंसान की एक नीड होती है ना, वो भी एनर्जेटिकली आपको बांध दे देती है। अगर आपको पास्ट में फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से किसी भी प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट मिला है, तो वो भी एक कर्मा होता है जो आपसे अटैच हो जाता है। उन कॉर्ड्स को काटना होता है। बिकॉज अगर आपको सपने में एक्स बॉयफ्रेंड दिख रहे हैं या एक्स फैमिली मेम्बर दिख रहा है, बिकॉज वो आपसे अभी भी, आपको या तो क्लोजर नहीं मिला है, तो क्या होता है, क्लोजर के 2 तरीके होता है। एक होता है आप सामने वाले इंसान से जाके बात करके क्लोजर दे दें। कई बार हमको क्लोजर नहीं मिलता, तो वो इंसान हमारे सपनों में क्यों आता है, बिकॉज वो क्लोजर चाहता है, या फिर आपकी सोल क्लोजर चाहती है। तो उस क्लोजर को करने के लिए हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, ताकि उस इंसान की जो भी एनर्जी, आपकी एनर्जी तो जुड़ी हुई है, वो आपकी लाइफ में आपको किसी तरीके से रोके नहीं। बिकॉज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है और आप उससे नहीं हैं, तभी भी वो इंसान आपकी एनर्जी को सक करता है। ओके, तो यू नीड टू कट द कॉर्ड्स। आई टीच पीपल हाउ टू डू इट। ओके, एंड एनीवे, आज की जो रीडिंग है ये बहुत डिफरेंट है। मैं ये करना चाहती थी कल भी, बट मैं आज फिर वही रीडिंग करूँगी। यहाँ पे हम बात करेंगे जो लोग मैरिड हैं, बिकॉज आप लोग अगर मैरिड हो और मेरे टैरो चैनल्स को देखते हो तो डेफिनेटली यू आर अ कार्मिक सोलमेट्स, यू आर कार्मिक्स। बिकॉज जो लोग हैप्पीली मैरिड होते हैं ना, वो टैरो रीडिंग्स नहीं देखते एंड इट्स अ रियलिटी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताइएगा। टैरो रीडिंग्स वो लोग देखते हैं जिन लोगों को ज़िंदगी में अपने या तो फ्यूचर के बारे में जानना होता है, या फिर वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशन में होता है, सेपरेशन में होता है, या फिर हस्बैंड वाइफ है, उनका दूसरा ट्विन फ्लेम होता है। बिकॉज मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि खुद भी एक ट्विन फ्लेम है, कार्मिक भी है, और उनका पार्टनर भी कार्मिक भी है, और वो ट्विन फ्लेम भी है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप टैरो रीडिंग्स देखते हो। तो आज हम यही देखेंगे कि आप खुद भी कार्मिक हो सकते हो, एंड आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आपका पर्सन है, उसकी कार्मिक अगर है या है लड़का, तो उसकी ज़िंदगी में व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ दैट, एंड उस रिलेशनशिप की रियलिटी क्या है एंड उसका आउटकम क्या होगा। सेकेंड पार्ट है जहाँ पर हम बात करेंगे सिंगल लोगों के बारे में, कि जो लोग बिल्कुल सिंगल है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी प्यार किया, धोखा खाया, लेकिन अभी अकेले हैं और कुछ नहीं कर रहे, उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। वो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स की, कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ योर कनेक्शन एंड व्हाट कैन बी द आउटकम। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट योर रीडिंग आई नीड टू ड्रिंक वाटर। Okay, so let us go. So my angels, my ancestors, my spirits, guides, please tell me, जो मैरिड लोग हैं, ये रिलेशनशिप किस तरीके का है।
आप लोग अगर मैरिड हो, अगर ये आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं हुआ है ना, तो ये होने वाला है। टावर, टावर कब आता है? जब आपको भगवान जी किसी एक रास्ते पे नहीं चलने देता, वो आपको बहुत बार मौके देता है कि भाई इसको छोड़ दे, भाई तू कुछ और कर ले, भाई तू अपनी गलती से सीख ले। जब तुम नहीं सीखते हो तो भगवान जी लाते हैं टावर, बिकॉज वो आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं बने होते। कार्मिक बॉन्ड्स को कार्मिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज आप दोनों के बीच में कर्मा होता है। वैसे तो हमारा इस दुनिया में हर किसी के साथ कर्मा है, ट्विन फ्लेम के साथ भी कर्मा होता है। ओके, कर्मा कैसे होता है कि पिछले जन्म में अगर वो आपसे भागता है ना इस जन्म में, तो पिछले जन्म में शायद आप भागते रहे, वो आपके पीछे भागता था, तो इस जन्म में वो आगे भागता है और आप उसके पीछे भागती हो। ये कर्मा होता है। ओके, वो मैरिड है, आप नहीं हो, तो ये कर्मा है। आप दोनों मैरिड हो तो कर्मा है। और अगर आप कार्मिक फैमिली में हो, तो कार्मिक होने का मतलब यही होता है कि आपका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर आप उस ड्यूरेशन के बाद अगर आप इस रिश्ते को आगे लेके जाते हैं ना, तो भगवान जी नहीं ले जाने देता। ये नहीं हुआ है तो ये होगा। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दिस? यू गाइज बोथ हैव अ ट्विन फ्लेम इन योर लाइफ। आप मेरे व्यूअर्स, आपकी ज़िंदगी में आपका अगर पति है तो उसकी ज़िंदगी में उसका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो कि भगवान ने उसको कब दिया था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आपके इस रिलेशनशिप में शायद हैप्पी नहीं था, बिकॉज वो अपने 3 गिरे हुए कप्स को देख रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स में ऐसे फंसा हुआ है या फंसी हुई है कि वो कुछ और देख ही नहीं पा रही है या पा रहा है। दे हैव रिजेक्टेड देयर ट्विन फ्लेम बिकॉज ऑफ द मैरिज। देयर वाज सो मच सेक्सुअल थिंग्स। This marriage was based on sex, passion. कोई किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहा है। What kind of relationship है? See, थर्ड पार्टी, किसी ने किसी का दिल तोड़ा है चीटिंग करके, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन है। किसकी तरफ से है? लड़के की तरफ से कि लड़की की तरफ से? लड़के की तरफ से भी हो सकती है, नहीं तो लड़की की तरफ से भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर लड़का अकेला है, जो भी पति है ना वो अकेला है, सोच रहा है, वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। क्वीन ऑफ कप्स, आप हो सकता है अपने हस्बैंड से या आप प्यार करते हो, लेकिन आपने उनको प्यार देना बंद कर दिया बिकॉज यहाँ पे कप पे ढक्कन लगा हुआ है। ओके, इज इट अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम? व्हाट काइंड ऑफ मैरिज इज इट? यू आर स्टक, हुएवर इज द फेमिनिन एनर्जी इन द मैरिज, बीवी जो भी है, वो अपने दिमाग में खुद इस रिश्ते में बंधी हुई है। क्यों बंधी हुई है? बिकॉज उनको लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है, आपको भगवान जी ने एक दूसरे से मिलाया है, इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी जो भी है, पति जो भी है, वो कहीं या तो अगर दूसरी कंट्री में रहता है तो अपने घर जाना चाहता है, नहीं तो कहीं ट्रैवल करके दूर जाना चाहता है प्रॉब्लम से। आप दोनों के बीच में एक छोटा बच्चा हो सकता है, लड़का स्पेसिफिकली। ओके, is it a soulmate or a twin flame connection? You guys have 2 choices, you also and your husband also. And अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है, उसकी कार्मिक के साथ ऐसा हो सकता है। पैसा आप दोनों के बीच में बहुत धीरे धीरे चल रहा है, धीरे हो गया है। एंड जो भी पति है, मैस्कुलिन एनर्जी है, वो अपनी जिंदगी में अपने पैशंस को फॉलो करने में बिजी है। लेट्स सी व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस मैरिज। प्लीज टेल मी यूनिवर्स। 2 लोगों को जगल किया जा रहा है, कोई किसी के ऊपर बाइंडिंग स्पेल्स करता है गाइस। अगर आप लोग देख रहे हो और आप अपने पति को अपने साथ रखने के लिए टैरो रीडर से या किसी से, बिकॉज आज के टाइम पे पता नहीं कौन से प्रकार के टैरो रीडर्स भी ये काम करते हैं, किसी को बांधना, शैतान के साथ खेलना इज नॉट ईजी यार। आपको पता है शैतान है ना, आपको आपकी इच्छा की चीजें तो दे देता है, पर शैतान आपसे सैक्रिफाइस मांगता है, आपकी हेल्थ की, आपके लव्ड वन के हेल्थ की, उनके दिमाग की। क्यों करता है किसी को? अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है तो उसके ऊपर किसी ने ये किया है, तो आई वुड रियली प्रे टू यूनिवर्स कि उस इंसान की एनर्जी को क्लिंस किया जाए और अपने आप को और अपने पर्सन को फील करिए। आपका ट्विन फ्लेम अगर कोई है कि आप दोनों एक वाइट कलर की लाइट में है, जो कि एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, उनको प्रोटेक्शन सेंड करिए, बिकॉज दे आर स्पेल बाउंड। यू बोथ आर को डिपेंडेंट। ये बीवी ने किया है, ये तो या तो आपने किया है या फिर आपका कोई ट्विन फ्लेम है तो उसकी बीवी ने उस बेचारे को बांधा हुआ है। उसके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं,
एंड वो अपनी ज़िंदगी में ग्लोब लेके खड़ा है हाथ में, तो वो कहीं जाना चाहती है या चाहता है। क्या रियलिटी है इस रिलेशन की? स्लीपलेस नाइट, रोता है कोई इस रिश्ते में? कौन रोता है? लड़का। क्यों? बिकॉज वो इस शादी में खुश नहीं है। क्यों? बिकॉज आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। वो फिर से छोटे बच्चे की तरह जीना चाहता है, जो भी पति है। वो अपने ट्विन फ्लेम के पास जाना चाहता है। वो सोशल मीडिया पे नजर रखता है, किस पे? आप पे रख सकता है कि भाई कोई थर्ड पार्टी है। आप अगर बीवी देख रही है या फिर आपके ट्विन फ्लेम की कोई बीवी है, उनको ऐसा शक है कि इस पर्सन के की लाइफ में कोई और है। 7 ऑफ कप्स, या तो इस इंसान के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो आज़ाद होना चाहता है, या हो गया है, या तो उन्होंने आपको छोड़ दिया है, या उन्होंने अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ दिया है। वो एम्परर, दे मस्ट बी अ सिंगल फादर। आप दोनों कार्मिक सोलमेट्स हो बाय द वे, एंड आई वांट टू टेल यू द रियलिटी ऑफ कार्मिक सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स के साथ ये होता है कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से यूनाइट हो ही नहीं सकते, कितना भी ट्राई कर लो। आप उन्हें बेवकूफ़ बना के, इमोशनल करके शादी करने की कोशिश करो, भगवान नहीं होने देगा। आपको को डिपेंडेंट होना अलाउड नहीं होता, और आपके पर्सन के ऊपर आपको अपनी मर्जी चलाना अलाउड नहीं होता। आप अपने ट्विन फ्लेम को हील भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी हीलिंग की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी और की मदद ले, वो अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ों को खुद ही करता है। तो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से यूनियन में आते ही नहीं है कभी, unless they are healed, unless they don't have any karmic family, karmic patterns, karmic habits, because कर्मा का इस डिवाइन रिश्ते में काम नहीं होता। जहाँ पे इस रिश्ते में कर्मा है तो इस जन्म में यूनियन नहीं होती। फेमिनिन हील है तो मैस्कुलिन को भी हील होना पड़ता है, बिकॉज जब आप दोनों यूनाइट होते हो ना, तो आप दोनों का इस अर्थ पे एक मिशन होता है। मिशन क्या होता है? मिशन ये होता है कि आपको इस अर्थ की वाइब्रेशन को उठाना है, या तो एंटरप्रेन्योर बन के, लोगों को सैलरी दे के, या फिर आपको मेरी तरह एक्टिविस्ट की तरह काम करना होता है, या आपका ट्विन फ्लेम भी आपको ज्वाइन करता है। आप दोनों आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुए हैं, ताकि आपको देख के लोग इंस्पायर हो सके। यू यूनाइट विद योर ट्विन फ्लेम बिकॉज यू आर नॉट ओनली सपोज टू गेट मैरिड, यू हैव अ मिशन ऑन दिस अर्थ टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ दिस मदर अर्थ। ओके, आपका ट्विन फ्लेम आपके काम को सपोर्ट करता है। जब तक वो उस एनर्जी में नहीं आता ना, आपको यूनिवर्स उसे देगा नहीं। ओके, एंड कार्मिक सोलमेट्स में क्या होता है? सोलमेट्स होते हैं दोस्त। आप इतने टारो रीडर्स में मुझे क्यों चूज करते हैं? बिकॉज हम शायद सोल फैमिली है। मैं आपकी सोलमेट हो सकती हूँ, मेरी माया मेरी सोलमेट है। एंड सोलमेट हमारे मम्मी पापा, कुत्ता बिल्ली, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम हमारे सोलमेट से शादी कर लेते हैं तो हम कार्मिक सोलमेट्स बन जाते हैं। बिकॉज आप कुछ शुरू में तो बहुत पैशन होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर एक समय आता है कि वो पैशन ऑब्सेशन में बदल जाता है। लड़कियां जेलसी करना शुरू कर देती है, को डिपेंडेंट होती है, सेक्स के लिए रोती है, पैसे के लिए रोती है, एंड पति बोर हो जाता है सेक्स करके, या फिर वो खुश नहीं होता, उसे कंपैटिबिलिटी नहीं लगती। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स के बारे में कहा जाता है कि वो एक ही आत्मा है दो शरीर में। तो जब उनके शरीर से शरीर भी मिलता है ना, व्हेन दे गेट इंटिमेट विद ईच अदर, उनकी बॉडी के जेनाइटल्स भी एक साइज के होते हैं। ये मैंने पढ़ा है, और जो लोग यूनियन में मैंने सुना है, मुझे तो पता नहीं अभी, बट ऐसा मैंने सुना है कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे अगर सेक्स करता है ना, तो वो किसी और के साथ सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सोलमेट्स में नहीं होता। सोलमेट्स हमारे बहुत होता है, लेकिन हमारा ट्विन फ्लेम एक होता है, बिकॉज वो हमारा मिरर सोल है। ट्विन्स जो मम्मी के पेट से निकलते हैं ना, वैसे ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कि आप लोगों के डीएनए एक होते हैं, आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, आप लोगों की पर्सनालिटी अलग होती है, बट आप दोनों से स्लाइटली डिफरेंट होते हो। जैसे मेरा ट्विन फ्लेम की आंखों में मुझे बहुत दिखा था कि उसे आज़ादी पसंद है, और शायद वो जीता भी है अपनी फैमिली के अलावा, लेकिन मैं तो खुले में आज़ाद जीती हूँ। तो हम दोनों को एक चीज़ पसंद थी, आज़ादी। मैं खुले में जीती हूँ, मुझे उसका नहीं पता कि वो कितना आज़ाद जी पाता है या पाता था। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो मेरे को ये बताइए, इस मैरिज का
रियलिटी क्या है यूनिवर्स? आई एम सॉरी 19 मिनट्स तो मैंने इसी वीडियो में डाल दिए. दिस विल बी अ लॉन्गर वीडियो आई गेस. आप दोनों का इस मैरिज में क्या होगा? आप दोनों अपना हार्ट चक्रा पे वर्क करेंगे. व्हाट इज द रियलिटी? किसी को अपनी सिटी स्टेट कंट्री छोड़नी पड़ेगी, मोस्ट प्रॉब्ली द फीमेल, और दे आर ऑलरेडी डूइंग इट. पैसे की दिक्कत होगी. the reality of this relationship, feminine energy will heal and the masculine energy will heal, as in the पति पत्नी में, कार्मिक्स में. दोनों के पास दो लवर्स की चॉइसेस हैं. ये चीज सामने निकल के आएगी. दोनों अपने अपने ट्विन फ्लेम्स को चूज करेंगे. See, release of the karma. This is a karmic soulmate. Your husband is not meant to be with you, or your twin flames karmic not meant to be with them. They have to release, or you have to release your husband. Okay? और ये चीज आपको सच जानने की जरूरत है. आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, तभी भी क्यों रहते हो साथ में यार? फेमिनिन एनर्जी यहाँ इंडिपेंडेंट होगी. मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी की जिंदगी में एक किंग ऑफ कप्स हो सकता है, या फिर किंग ऑफ कप्स जो है वो मैस्कुलिन ही हो सकता है. लेकिन फेमिनिन बहुत प्यार दिखाती है, लाइक बीवी बहुत प्यार दिखाती है या दिखाती थी. उसने दिखाना बंद कर दिया. और मैस्कुलिन कभी नहीं दिखाता बिकॉज वो बहुत मैच्योर है एज में. इस रिश्ते का और क्या रियलिटी? टावर. या तो ये हो चुका है कि भगवान आप दोनों को अलग कराएगा, नहीं तो ये होगा 10 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा, बिट्रेयल. एंड ये यूनिवर्स का डिवाइन इंटरवेंशन है. इस चीज के लिए कम्युनिकेशन होगा मैरिड लोगों के बीच में. एंड किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है मुझे. तो यहाँ पर दो मैस्कुलिन एनर्जी है. तो जो भी फेमिनिन, जो भी औरत मेरा वीडियो देख रही है, औरत बोल रही हूँ लड़की मेरा वीडियो देख रही है, उसके पास दो लड़के हैं बाय द वे. ओके. एंड बहुत सारे और ऑप्शंस भी है. देखते हैं आपकी इस रिलेशनशिप की रियलिटी क्या है. यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मैरिड कपल्स को क्या बोलना चाहते हो आप? Love yourself first. Your self-respect make you romantically attractive. You both don't love each other because you don't love yourself. How can you love each other if you don't love yourself? Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Universe आपको बार बार कुछ दिखाना चाहता है, आप देख नहीं रहे हो, या फिर आपके ट्विन फ्लेम की कार्मिक की तरफ से ऐसा हो सकता है. यूनिवर्स और बताइए मैरिज कपल्स में क्या होगा? Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. एक तरफा प्यार है यहाँ पे. या तो बीवी पति से प्यार करती है या पति बीवी से करता है, लेकिन दोनों तरफ से नहीं है. लेट्स सी कि आपका जो भी पर्सन है वो आपसे क्या बोलना चाहता है. आपका पता या पति या पत्नी. ओके, प्लीज टेल मी यूनिवर्स. शुगर डैडी, शुगर मामा. तो या तो आपका हस्बैंड आपके सारे खर्चे उठाता है, या फिर आपकी बीवी सारे खर्चे उठाती है आपकी. आई एम रेडी टू रिस्क इट ऑल. वो सब कुछ रिस्क करने के लिए तैयार है. वाई यू आर सो chaotic? आई डिड नॉट चूज अ होल लाइफ, द होल लाइफ चोजन मी. तो कोई इधर उधर अगर देखता है तो वो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं, या आपके ट्विन फ्लेम की कार्मिक को बोलना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इधर उधर चिल मारना नहीं चूज किया, उस जिंदगी ने उन्हें चूज किया. डू यू हेट मी? वो ये पूछना चाहते हैं कि आप तुमसे नफरत करती हैं या करते हो. ओके यूनिवर्स प्लीज टेल मी कि मैरिड कपल्स के लिए क्या मैसेज है. सम सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू. प्लीज गिव मी अ चांस, आई विल फिक्स माई मिस्टेक्स. ओके. इस रिश्ते की क्या रियलिटी है? ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ जॉयफुल फील करते हो या एक जना करता है परम्यूस्कियस. एक इंसान इस रिश्ते के अंदर अपनी मैरिज के बाहर जाता है. परम्यूस्कियस का यही मतलब होता है. नॉन ट्रेडिशनल सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना. गॉन डिसअपियर्ड. कोई किसी को छोड़ के आगे बढ़ गया है या बढ़ेगा. कॉम्प्लिकेटेड मैरिज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एक नॉट की तरह बंध गई है. लिविंग इन फूल्स पैराडाइज. ओके गाइज, लेट्स go to people who are single. तो आप बिल्कुल सिंगल हो, मे बी आपका एक ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, व्हाटएवर द क्रैप यू वांट टू कॉल, या कोई भी नहीं है.
पास्ट में बॉयफ्रेंड्स थे, अब नहीं है। देखते हैं आपकी जिंदगी की रियलिटी क्या है। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ योर लव लाइफ। आप पास्ट में किसी को याद करके, पास्ट मेमोरीज को याद करके रोते हो, परेशान हो रहे हो। आप कोई लियो हो सकते हो एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी हो। आप दिखती बहुत सॉफ्ट हो लेकिन अंदर एक शेरनी है। ओके, आपको बहुत, आप अपनी जिंदगी में ऐसे लड़कों से या तो डील करा है जो बहुत ही सेक्सोहॉलिक थे, जो आपकी जिंदगी में आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, या उनको सेक्स चाहिए था, बिकॉज वो तो जनरली हर लड़की को चाहिए होता है। उनकी लव लैंग्वेज होती ही यही है, अनलेस दे लिटरली फॉल इन लव, एंड इवन आफ्टर दे फॉल इन लव दे वांट सेक्स। इवन वुमेन वांट सेक्स, बट यू हैव dealt with people who only wanted sex। तो आपने तो भैया नमस्ते कर दिया कि हमें तो ना चाहिए ऐसे लोग। आई डोंट वांट, चल आप अपनी जिंदगी में खुद ही खुश रहते हो। आप रात भर रोते भी हो, परेशान भी होते हो। आप अपनी जिंदगी में कुछ नया बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो एंड हो सकता है आप किसी का इंतजार कर रहे हो। तो आपकी जिंदगी में होगा क्या? अगर आप किसी मैरिड इंसान से प्यार करते हो तो वो डिवोर्स लेगा। आपकी एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। अपनी जिंदगी में कुछ एक चीज खत्म होगी तब नया स्टार्ट होगा। अगर आपका कोई सपना है कि आप यूनिवर्स से चाहते हैं कि आपको मिले, तो वो आपको मिलेगा। हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू माय सिंगल पीपल, टेल मी। somebody who is very confused, somebody who lives far away from you। आप दोनों ही घोड़े हो एक काला घोड़ा, एक सफेद घोड़ा। तो आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हो, एंड हो सकता है ये इंसान आपको अपने से पोलर ऑपोजिट देखता हो और उसको लगता है हमारी कैसे बन सकती है, बिकॉज शी इज नॉट माई टाइप। शी इज लाइक ब्लैक घोड़ा इज मोर गॉथिक एंड द वाइट घोड़ा थिंक्स आई एम सुपीरियर, बट यू बोथ आर हॉर्सेज यार। एट द एंड ऑफ द डे घोड़ा घोड़ा ही है ना, घोड़ा कुत्ता तो बनेगा नहीं। तो आप दोनों को ये, या तो आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज होगी, वो आपकी तरफ आएंगे। तब तक आप अपने आप को सेल्फ लव दे रहे होगे बहुत सारा। ये कोई मैरिड ह्यूमन बीइंग हो सकता है। आप किसी ऐसे इंसान से मैरिज करोगे, या तो आपसे दूसरी मैरिज करेगा, या तीसरी, या चौथी, आई हैव नो आइडिया। या फिर somebody who is controlled by their father और have a father issue। आप कोई इंट्यूटिव हो सकती हो, साइकिक मेरी तरह। एंड 10 ऑफ कप्स आपकी शादी लिखी है किसी ऐसे इंसान से जो आपसे दूर रहता है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है सिंगल लोगों? Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, visualization brings you closure. Sorry. So if you want a soulmate or a twin flame, visualize करिए कि वो इसी समय आपके पास बैठा है। उसको बुलाइए एनर्जेटिकली, तो वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। You deserve love, you are lovable। Single लोग, don't run after love, and I know you are not। My card says you don't run after love, so you will get love because you deserve love। when you feel loved you will get love। become love, because कहते हैं ना यूनिवर्स एक आईना है। आप यूनिवर्स को जो दिखाओगे ना, यूनिवर्स आपको पलट के वो 10 गुना देता है। अगर आप अपने को रिच मानोगे तो भगवान आपको रिच बनाएगा। आप अपने आप को लवेबल मानोगे तो भगवान आपकी झोली में प्यार ही प्यार भर देगा। काइंड, अब भी जस्ट मैं यही बोलने वाली थी और मेरे को कार्ड दे दिया। आप एक बहुत काइंड ह्यूमन बीइंग हो बाय द वे। दिल बहुत सॉफ्ट है आपका। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। किसी को अपना लव एक्सप्रेस करने की जरूरत है या आपको? ट्विन फ्लेम, यू विल मैरी योर ट्विन फ्लेम सिंगल्स। ओके, तो आपका जो भी पर्सन आएगा वो आपके साथ सेक्सुअली क्या करना चाहेगा? इस पर्सन ने अगर आपको बहुत रुलाया है तो वो आपके सारे आंसुओं का ना उधार चुकाएगा आपके पास बैठ के। ओके, आप किसी लियो से डील कर रहे हो या आप खुद लियो हो सकते हो। ये इंसान एक जंगली सुअर की तरह है जिसको कोई, जंगली जानवर बोलो, चलो सुअर नहीं, जिसको कोई नहीं टेम कर सकता, उसको आप टेम कर सकती हो। कैसे? अपनी काइंडनेस से, अपनी ब्यूटी से। इस इंसान को आप टेम करोगे एंड ये चीज आपको वो बोलेगा आके या बोलेगी आके, द फूल, you will enjoy your single life and this person will become single and they'll come towards you। this is going to be your divine masculine। and इस इंसान को
आपके अलावा सेक्सुअली कोई अराउज नहीं कर पाएगा उतना, बाय द वे। ये पर्सन हो सकता है आपको कहीं ट्रैवलिंग में मिले, या फिर आपको कहीं ट्रैवल करने बाहर ले जा सकते हैं, या फिर आपसे मिलने आ सकते हैं। द सन, दिस लव मेकिंग इज गोइंग टू बी होल डे, होल नाइट. It will start in the night, it will go till morning, and you guys are going to be very happy together. This person masturbates with you, like this person masturbates to your pictures, imagining you. There is something. This person masturbates, and यहाँ पीछे देख रहे हो ये कितने सारे नंगे नंगे लोग खड़े हैं। तो अगर ये इस पर्सन को ऑर्जी पार्टीज में जाने का, ऑर्जी पार्टीज होती है जहाँ पे खुले में लोग इधर उधर चिल मारे से, आपने कभी क्लब गए हो, कभी डांस करने क्लब गए हो, वहां पर क्या होता है, लड़की और लड़के अकेले आते हैं, वो एक दूसरे को बोलते हैं हमें अंदर एंट्री करा दो, और उसके बाद वो साथ होते हैं, रैंडम सेक्स करते हैं, खत्म। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें करी है ना, इसको कुछ अराउज नहीं करेगा जब ये आपके पास आएगा, ये आपको इमेजिन करके मैस्टरबेट करेगा, और आप दोनों का यूनिवर्स की तरफ से आपको ये न्याय मिलेगा सिंगल लोगों कि ये इंसान आपसे शादी करेगा। रेड स्ट्रिंग कनेक्शन इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये स्ट्रिंग उलझ सकती है, खिंच सकती है, टूट नहीं सकती। आप अपने ट्विन फ्लेम को नहीं छोड़ सकते। आप अपने ट्विन फ्लेम को पाने की उम्मीद को भगवान के हाथ में जरूर दे सकते हो, और अपनी जिंदगी में अपना बेस्टेस्ट वर्जन बनना ही आपकी जिंदगी का मोटिव होना चाहिए। अगर आप वो कर रही हो तो आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर है, वो आप हाई वाइब्रेशन में रहोगी तो वो भी रहेगा, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी का काम होता है अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना। मैस्कुलिन जस्ट फॉलोज देम एनर्जेटिकली। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। देखते हैं आपका जो भी सिंगल लोग, आपके जो पर्सन है उसका आपके लिए क्या मैसेज होगा या वो देना चाहते हैं। आई डोंट लाइक हाउ यू ट्राई टू मेक मी जेलस। तो आपके पर्सन अगर आपको किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे कहीं देख सकते हैं, या फिर आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके ऑफिस में रहते हैं, अगर आप दूसरों से बात करके या अपने को फ्लॉन्ट करके उनको दिखाते हो तो उन्हें आपसे जेलसी होती है, विच इज नॉट अ गुड ट्रेड। ट्विन फ्लेम्स आर नॉट सपोज टू बी जेलस। मेरा पर्सन किसी और लड़की से कभी बात करेगा ना या करता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज आई थिंक ही इज सो हैंडसम। व्हाई शुडंट ही टॉक टू लॉट ऑफ वुमेन? ही शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। I see you in my dreams. I'll never lose my hope for the union. My family is against this connection. परिवार वाले नहीं मानते आप दोनों के रिश्ते के लिए। मैचो, आपका पर्सन बहुत मैचो हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम मैस्कुलिन। I want to protect you from the haters. Why are you so chaotic? Okay. So this was a reading for single people. Thank you. Let us go to people who are twin flames. What is happening with my twin flames couple in separation or minimum contact or no contact? आपका मैस्कुलिन बहुत ही दिमाग से सोचने वाले लोगों में से है। वो अपने दिल की तो आवाज ही नहीं सुनता, बहुत ब्लंट बोलता है। उसकी लव लैंग्वेज उसे खुद को भी नहीं पता, बिकॉज उसको कभी जिंदगी में किसी को आई लव यू बोलना ही नहीं आता। ही इज लाइक दैट, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, बट ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। मे बी अ लियो, मे बी वो पर्सन अपनी जिंदगी में अपनी खुद की खुशी ढूंढ रहा है, और आपको भी यही करने की जरूरत है। अगर आप भी शायद यही कर रहे हो, भगवान जी मुझे बताइए कि क्या हो रहा है इस ट्विन फ्लेम का। ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है। आपके ट्विन फ्लेम की जिंदगी में कुछ भगवान ने डिवाइन इंटरवेंशन किया है। किस चीज को लेकर? पैसों को लेकर। उनका शायद एक काम खत्म हुआ है और उनको और पैसा भगवान देना चाहता है, या फिर वो भगवान चाहते हैं कि वो आपको ऑफर करे। वो अपने पैसे के बढ़ने का अगर इंतजार कर रहे हैं ना, तो बहुत बहुत ज्यादा पैसे की ब्लेसिंग आने वाली है आपके ट्विन को। और ये आपकी स्टोरी भी हो सकती है। आपका पर्सन आपको बिल्कुल डिवाइन फेमिनिन की तरह देखता है। दे थिंक यू आर इररिप्लेसेबल टू एनी अदर वुमन, बट दे आर ऑल्सो डीलिंग विद अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, या फिर ये पर्सन आपको किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हो आप, तो ये आप दोनों के बीच में कर्मा है कि अगर वो आपसे ब्लंट है या रूड है
तो आप भी उसकी अम्मा है, आप भी उसकी अम्मा है कि ठीक है तू आ, करेंगे बात। यू आर ऑल्सो ब्लंट, तो आप एम्प्रेस भी हो लेकिन आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी हो। ये पर्सन गार्डेड है आपको लेकर अभी, क्योंकि इसके पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। नहीं तो ये अपने पैसों को लेके भी डरते हैं। दे थिंक दे डोंट हैव मनी टू ऑफर यू, एंड दे ऑल्सो वांट टू कम आउट ऑफ देयर किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, एंड वो किंग ऑफ कप्स बनना चाहते हैं बिकॉज उनके दिल में प्यार है, लेकिन वो उन्होंने कहीं पैंट के अंदर डाल दिया है। आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बैलेंस करने की जरूरत है अपनी एनर्जीज को। किस चीज का? मैनिफेस्ट करने का एक दूसरे को। आपका पर्सन वाइड अवेकेंड है इस रिलेशन को, इसी वजह से उसने आपको लटका रखा है। क्यों लटका रखा है? बिकॉज वो आपकी तरफ आना चाहता है। ही इज वेरी श्योर और शी इज वेरी श्योर, बट दे विल कम इन देयर ओन स्पीड। बिकॉज ये अर्थ साइन है, और अर्थ साइन नहीं है तो अर्थ एनर्जी है, विच इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी, मनी, ग्राउंडिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। पैसा, बिना पैसे के जिंदगी नहीं चलती है गाइस। ये पर्सन कोई लीडर भी हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे हो। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप? माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, माय एंसेस्टर्स। भाई आप दोनों के बीच में टावर आया है या फिर उनकी जिंदगी में टावर आया है? भगवान जी ये टावर किसके बाद, किसकी जिंदगी में? मैस्कुलिन की जिंदगी में कोई टावर आया है? क्या आया है ये टावर? उनके जिंदगी में अगर उनका कोई सोलमेट था, उससे उनकी जिंदगी में भगवान ने उनसे या तो दूर कराया है या कराएंगे। क्यों? बिकॉज वो आपके साथ यूनियन में आएंगे, बिकॉज मे बी देयर वॉज अ थर्ड पार्टी, दैट कुड बी अ थिंग। इस बारे में या तो आपके मैस्कुलिन कम्युनिकेशन ऑलरेडी अपने पर्सन से कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप? यू नॉट गिविंग अप ऑन दिस पर्सन। आपने बाउंड्रीज एंड वॉल्स बना रखी है अपने बगल में, लेकिन आप की आग इस मशाल में अभी भी जली है, तो अंदर एक फायर। बिकॉज ट्विन फ्लेम क्यों कहते हैं? ट्विन इज लाइक ट्विंस एंड फ्लेम इज लाइक, ये आग जो आपके अंदर होती है ना, ये कभी बुझती नहीं है यार, बुझा के देख लो। इसीलिए इसे ट्विन फ्लेम कहा जाता है। बैलेंसिंग एक्ट चल रही है। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप यूनिवर्स? ट्विन फ्लेम्स। ये पर्सन आपकी तरफ में फ्लावर्स लेके आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में बंधे हुए हैं, एंड उन्हें किसी ने नहीं बांध रखा। वो अपने दिमाग में खुद से बंधे हुए हैं। वो अपने पैसे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास में आपके अलावा ऑप्शंस भी बहुत है, प्लस वो अपनी जिंदगी में हो सकता है सेक्सुअल एक्टिविटीज में बिजी हो, ओके, और अपने पैशन को चूज कर रहे हों। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप? उनकी जिंदगी में एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थी जो उनके साथ में, उनके पैसों के साथ में अटैच थी। उस इंसान ने उनको थर्ड पार्टी में डाल के धोखा दिया है, और बिजनेस में धोखा मिला है। सी, धोखे का कार्ड, ओके। उन्होंने अपने कार्मिक को रिलीज किया है या करेंगे। वो एक इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी के पास आना चाहते हैं, लेकिन ये सारी बातें वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, मुंह बंद है। क्यों बंद है? बिकॉज वो भगवान की तरफ से चाहते हैं कि भगवान उनको एक साइन दे कि वो आगे बढ़े या नहीं। आप बाउंड्रीज भी लगा के बैठी हो अपने पास में, इसलिए भी वो आपसे डरते हैं। आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा या आर्ग्यूमेंट हुआ है, इसलिए भी वो आपसे डरते हैं पास आने में। और आप दोनों के बीच में ट्रैवल डिस्टेंस भी है। उन्हें आपसे मिलने के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी, ट्रेन में जाना पड़ेगा, बस में या साइकिल में जाना पड़ेगा, तभी वो मिल सकते हैं। वो आपके सेल्फ लव को देख रहे हैं, उसे एडमायर करते हैं, और वो खुद भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ओके। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप यूनिवर्स? दिस पर्सन विल चूज बिटवीन टू लवर्स, एंड दे वांट टू टेल यू दैट दे लव यू, दे लाइक यू, एंड दिस पर्सन, इफ दे हैव a choice between two lovers, or they have a choice between their single fuckable life or you, they will choose you, but it will take maybe 4 months, 4 years, I'm not sure, 4 days. इसका आउटकम क्या होगा? This person will come as a divine masculine, and एक genuine gentleman divine masculine कौन होता है जिसमें ईगो नहीं होता?
जो अपनी प्रायोरिटीज को लेके श्योर। कहते हैं ना, अपनी जिंदगी में एक मैच्योर आदमी को डेट करो यार, जिसकी सेक्स की भूख खत्म हो चुकी है। मेरी सेक्स की भूख खत्म हो चुकी है गाइस, मतलब मेरी तो अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद खत्म हुई है, उसका मुझे नहीं पता। बट अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को ही अपनी जिंदगी में लाओ जो अपनी जिंदगी के इस फेज को पूरा कर चुका है। तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास में तभी आएगा जब वो अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस करेगा और उसको रियलाइजेशन होगा कि वो जो भी कर रहे हैं या कर रही है वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देन दे विल मे बी चूज यू। What will be the outcome of this relationship? They will marry you and you guys are going to create a lot of money together. ये पर्सन आप सोशल मीडिया पे स्टॉक रखते हैं, करते हैं, एंड इस रिलेशन का आउटकम, वो आपको छोड़ के गया तो उनके सर में दर्द होता है। आउटकम बोलो ना भगवान जी। वो अपनी जिंदगी में पैसों से इतनी किल्लत में जा सकते हैं या जा सकती है या आप जा सकते हो कि शायद आपको अपना घर चेंज करना पड़े, या कंट्री या स्टेट या सिटी, या फिर आपके पर्सन को करना पड़ सकता है। What is the universe's guidance for this relationship? Codependency, addictions are affecting your romantic life. तो आपकी जिंदगी में आप अपने पर्सन पे कोडिपेंडेंट हो सकते हो या आपके पर्सन को एडिक्शंस हो सकता है। ओवर ईटिंग, ओवर एक्सरसाइजिंग, सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, रॉक एंड रोल, कुछ भी, बीवी भी हो सकती है। चीयरफुल, तो अपनी जिंदगी में हंसना, जॉयफुल रहना सीखिए, यूनिवर्स बोलना चाहता है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैव स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो अगर आप अपने पर्सन के लिए न्यू लव होगे, बिकॉज वो अपनी जिंदगी में ऑलरेडी किसी के साथ है। नॉन ट्रेडिशनल, आप नॉन ट्रेडिशनल हो सकती हो या आपका पर्सन हो सकता है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव फॉर द हाईएस्ट एनर्जीज ऑफ ऑल। Oh fuck man, it's so cold. Give me a second. What is the reality of this twin flame relationship? प्लेटोनिक लव, आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है या आपने कर रखा है। जेलसी एंड सस्पेशन, आपके पर्सन को आपसे जेलसी हो रही है। किस बात की यार, किस बात की जेलसी? मेरे को ये जानना है, आप किसी इंसान को जिंदगी में उठते हुए देख के जेलस कैसे हो सकते हो? आपका कंपटीशन कोई औरत तो हो ही नहीं सकती ना, वो तो औरत है, और एक औरत को औरत से भी कंपटीशन नहीं होता। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप दूसरों को डेट कर रही हो, कुछ और कर रही हो। सस्पेशन, दिस इज स्क्रैप यार, आप थू। सर्चिंग योर आईज फॉर द आंसर्स, वो आपकी आंखों में देखना चाहते हैं आप क्या चाहते हो। गॉन, डिसअपीयर्ड, वो आपको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं या आप बढ़ गई हो। ब्लाइंड साइडर, उन्हें कुछ पता नहीं है आपकी जिंदगी में। यार अगर नहीं पता तो फोन करके पूछ लो ना, आके मिल लो और क्या, isn't it? इंटरनेट में क्या ढूंढना है? इंटरनेट में कोई जिंदगी दिखती है किसी की? रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस, योर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी, तो आपको याद करते हैं आपके पर्सन। किस एंड मेकअप, वो आपसे दोबारा से अटैच होना चाहते हैं, ब्रेकअप हो गया है तो। और यार मैं सच बोलती हूँ, मुझे शुगर कोट नहीं करना आता। मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को चूज करूंगी जो मेरे से कंधा मिला के खड़ा हो। I don't want to cry, but I feel so bad about men these days. I don't know what the fuck happened to men. कभी आपने दीपिका पादुकोणे की स्टोरी सुनी है? She was in depression. She have been treated so bad by 2-3 men. Then Ranbir Kapoor came as a gentleman and she is so happy these days. When a real man comes in your life, they support a woman for her boldness, for her individuality, not get jealous or suspicious. I feel sad for feminine energies. कि कैसे चूतिया masculine भगवान ने दिए हैं, you know what to say. This is not the way to behave like a man. A genuine, mature man is never jealous. It's honest. He is a giver. He is not a receiver. औरत का काम होता है लेना। जब तक औरत को कुछ मिलेगा नहीं, वो देगी क्या? औरत जिंदगी में बच्चा देती है अपने पेट से, जब उसको आदमी का स्पर्म मिलता है। तुम स्पर्म भी नहीं दे रहे तो वो बच्चा कहाँ से देगी? तो वैसे ही अगर एक औरत को कुछ मिलेगा नहीं, वो बेचारी देगी क्या? और क्यों?
I don't like how you try to make me jealous. Wow, Mahan. Okay. My partner is cheating on me. Good for you, brother. I am loyal to you. Very nice. You are looking for a savior, not a lover. उनको लगता है आप अपनी जिंदगी में किसी को बचाने के लिए चाहती है, प्यार करने के लिए नहीं. एक आदमी एक औरत का प्रोटेक्टर ही होता है यार. लवर का क्या मतलब होता है? I'm coming back. I feel so disappointed with this reading. Oh my god. I will never lose my hope for union. Keep on hoping, brother. I will never give up on us. Okay guys, I don't want to talk more. I feel weird. Masculine energy के messages सुन के ना मेरे को गुस्सा चढ़ गया है बहुत ज़्यादा. भगवान जी भाई, इस आदमी के पास में दो लोगों की चॉइसेस है. उसको बहुत अच्छे से पता है उसे कौन चाहिए. बिकॉज यहाँ पर एक लड़की नीचे बैठी है सर झुका के, दूसरी वाली उसका हाथ पकड़ के खींच रही है. ये आपके साथ एक्चुअली क्या करना चाहते हैं? वो आपको अपने म्यूज की तरह देखते हैं. वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं. नेव ऑफ पेंटिकल्स वो आपके साथ ड्रिंक करना चाहते हैं. वो आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको अंगूर खिलाना चाहते हैं, आपकी एस के साथ कुछ करना चाहते हैं. पता नहीं क्या करना चाहते हैं. और डांस करना चाहते हैं. वो चाहते हैं आप उनको थोड़ा सा मर्द की तरह फील कराएं. तो मैं हम मर्द की तरह कैसे फील कराएं बेटा? तुम खुद मर्द हो, मर्द की तरह बिहेव करो ना यार. औरत किसी मर्द को मर्द तब फील कराती है जब मर्द की तरह बिहेव तो करे. टेन ऑफ वांड्स अपनी जिंदगी में बहुत बर्डन है. हाई प्रीस्टेस, उनको ऐसा लगता है आपको काफी कुछ पता चल जाता है उनके बारे में. उनको डर भी लगता है आपसे कि हाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट देम विदाउट टेलिंग यू. them telling you. Okay guys, this was your reading. I hope you liked your reading. And ये एक general reading है. It might resonate with you, it might not resonate with you. So watch it with grain of salt. Personal reading लेनी हो तो मैं रात के 11 बजे तक अवेलेबल हूँ. क्या प्राइसेस है देख के कॉल करिएगा या मैसेज करिएगा. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है. अगर आप लोग मेरे काम से संतुष्ट हैं, बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ इज गिव एंड टेक, you want to donate me something, if you want to donate me a tarot card, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है टारो कार्ड्स की. नहीं देना चाहते तो मुझे गूगल पे, यूपीआई, पेटीएम कर सकते हैं. कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो. ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू. टेक केयर. आई लव यू.